Hello student, Assalamu alaikum. Miss Sadia Aslam is here. First of all, welcome to Beacon Light School and Academy. Today we will learn about the second class 10, chapter number 1, state of matter and phase changes, topic 14.1 internal energy. इससे पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आई होगी. आज हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चल रहे हैं, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी देखिए, नाम से एक बात याद रखें कि मेरा एक ही असूल है कि आपके टॉपिक का 10 से 20% आंसर आपका टॉपिक का जो नेम होता है वो आपको दे रहा होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी हमें नाम से पता लग रहा है. इंटरनल यानी दरमियानी. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंसेस. किसी भी शय के अंदर जितनी टोटल एनर्जी प्रेजेंट होगी उसे आप टोटल एनर्जी का नाम, इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं. अब सवाल ये है कि टोटल एनर्जी कौन सी प्रेजेंट हो सकती है किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर. तो कीप इन माइंड कि जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी 2 टाइप्स की है. जब हम उनका सम करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है. अब वो 2 एनर्जीज कौन सी हैं? पहली है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग. देखिए कुछ चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है. काइनेटिक का वर्ड मूवमेंट से है, मोशन से है. लेट्स सपोज के आपके पास एक बीकर है या एक सिलेंडर है, आपने इसके अंदर जी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो सारे प्रेजेंट हैं. अब अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेटली लिखें, बाहर हम समझने के लिए लिख रहे हैं. अब 2 चीजें हैं. अब ये पार्टिकल्स मूव कर सकता है, अपवर्ड कर सकता है, डाउनवर्ड कर सकता है, साइड बाय साइड कर सकता है, हर डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है. अब इसकी ये जो मूवमेंट है ये काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जाहिर है हर पार्टिकल अंदर सेपरेट नहीं होता, अलग अलग नहीं पड़ा होता. पार्टिकल्स के आपस में दरमियान में भी फोर्स होती है जो इनको आपस में जोड़े रख रही होती है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं या इंटर फोर्सेस का आप नाम देते हैं. अब देखें ये जो मोशन है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो इनके दरमियान में जो फोर्स है जो इनको आपस में जोड़े रख रही है, ये इंटरमॉलिक्यूलर, ये वीक फोर्स भी हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हो सकती है. लाइक जैसे आप 9th क्लास के अंदर आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा. तो जब ये फोर्सेस भी अगर प्रेजेंट है तो इट बिहेव लाइक अ पोटेंशियल एनर्जी. तो इट मीन दैट कि टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? टोटल क्या है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी का सम कर दें किसके साथ? पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो ये हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी. ओके, इफेक्ट ऑफ हीट. हीट का क्या इफेक्ट है इंटरनल एनर्जी पर? व्हेन हीट इज सप्लाइड पार्टिकल्स आर मूव फास्टर एंड द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. एक अंडरस्टूड बात है कि देखिए जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर है उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाती है. मूवमेंट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो टोटल सम होगा वो इंक्रीज करता चला जाएगा. जब टोटल सम इंक्रीज कर जाएगा तो अल्टीमेटली जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. सो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन करें इंटरनल एनर्जी पर. तो याद रखें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है. तो ये इंक्रीज डिक्रीज के हवाले से ये कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है. ओके स्टूडेंट, हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं जो हर टॉपिक के नीचे एज अ क्विक चेक के नाम से मेंशन होते हैं. तो हम 14.1 के अंदर अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो आपको वहां पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. हमने दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बल्कि यहाँ पे मेंशन है. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन. अगर आपने हमारा लास्ट पिछला टॉपिक या उस लेक्चर की वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप्स ऑफ मोशंस हैं, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है एंड वाइब्रेशनल है. अब क्वेश्चन उसका ट्रांसलेशनल के बारे में है.
तो ट्रांसलेशनल मोशन बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट स्पिनिंग एंड रोटेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, स्पिन करते हुए नहीं, रोटेट करते हुए नहीं, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल लीनियर फॉर्म में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल यहां पर मौजूद है, कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि एक सीधे रास्ते पर कार अगर जा रही है तो वो ट्रांसलेशनल की एग्जांपल है। एंड सेकंड वन इज अ बुलेट्स फायर्ड फ्रॉम अ गन, यानी किसी भी गन में से अगर बुलेट निकलती है तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है। और भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। आई होप कि अगर आपको ये पसंद आई तो आप ये मेंशन कर लें, अगर इसके अलावा कोई और आपके पास मौजूद है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द क्विक चेक 14.1 का, इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड लिक्विड पार्टिकल्स सेम एट सेम टेम्परेचर। वो सवाल पूछ रहा है कि क्या गैस और लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमाम टेम्परेचर पर सेम होती है, एक जैसी होती है? तो जवाब है जी यस, बिल्कुल, बिकॉज दे हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, आइदर वो गैस है या वो लिक्विड है। हाँ, गैस के पार्टिकल्स फास्टर मूव करती हैं, लिक्विड के स्लो करते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ जितनी एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी उतनी एनर्जी उसकी भी इंक्रीज करेगी। अगर उसकी डिक्रीज करती है तो उसकी भी डिक्रीज करेगी। तो इट मीन दैट कि टोटल एवरेज एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, एवरेज एनर्जी सेम रहेगी। ओके जी, तो ये था हमारा सेकंड इसका लेक्चर आज का, और टॉपिक था इंटरनल एनर्जी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल स्ट्रेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय।